नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने दो टूक ये कहा है कि संविधान के मुताबिक मानवाधिकार जो अपना रहे हैं, दरअसल वो अपने हितों का सिर्फ ध्यान रख रहे हैं और देश की छवि को खराब कर रहे हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे विपक्ष के नेताओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये करारा वार किया है। आपको बता दें, देश में विपक्षी पार्टियां जिस तरह की घटिया राजनीति कर रही हैं और मानवाधिकार को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में जो लखीमपुर खीरी की हिंसा हुई, उसे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने मानवाधिकार की दुहाई देते हुए लखीमपुर खीरी में जमकर तांडव मचाया। लखीमपुर खीरी जाने की होड़ तमाम विपक्षी पार्टियों में देखने को मिली और किस तरीके का तांडव अभी भी जारी है। वो प्रियंका गांधी वाड्रा का मौन व्रत और राकेश टिकैत जैसे लोगों का जो हंगामा है वो साफ तौर पर बयां कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में लगातार वहां हिंदू और कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू और सिखों पर नरसंहार हो रहा है। आतंकवादी वहां हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन यही मानवाधिकार की दुहाई देने वाले तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, तमाम जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। उनकी जुबान नहीं खुल रही है। इसके अलावा ट्विटर पर भी कोई ट्वीट उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा है। और ये दो घटनाएं साफ तौर पर बताती हैं कि किस तरीके से दरअसल मानवाधिकार को भी अब अपने तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर ये तमाम बड़ी बातें कही, विपक्ष पर करारा हमला खोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवाधिकारों पर चुनिंदा व्यवहार लोकतंत्र के लिए खतरा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरीके का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक होता है। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तमाम उन घटनाओं का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन विपक्ष को यह बताया गया कि जिस तरीके की घटिया राजनीति वो लगातार देश में अलग अलग मामलों को लेकर कर रहे हैं, वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यही तमाम एक्टिविस्ट जो किसी आतंकी के मारे जाने पर मानवाधिकार की दुहाई देते हैं या किसी आतंकी को पकड़ा जाता है तो वो मानवाधिकारों का इनके लिए हनन हो जाता है। लेकिन कश्मीरी पंडितों का वहां नरसंहार हो रहा है, वहां हिंदू और सिखों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। और इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की हिंसा हुई, वहां महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई, वहां दलितों पर अत्याचार किया, उनकी हत्याएं वहां की गई। लेकिन तब इन तमाम एक्टिविस्ट ये नहीं जागे, तब इन्हें मानवाधिकार का जो दुहाई है उनकी तरफ से नहीं दी गई। तो यही तमाम घटनाएं हैं साफ तौर पर जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने ये दो टूक कहा है कि इनके लिए एक जैसी घटनाएं ही दो अलग अलग घटनाएं हो जाती हैं। एक में इन्हें मानवाधिकार का हनन दिखता है तो दूसरे में ये उसे पूरी तरीके से ढक देते हैं, पूरी तरीके से उस पर चादर डाल देते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री की ओर से ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। वहीं आपको बता दें, इस मौके पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा ने ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो तमाम प्रयास जो हैं वो केंद्र सरकार की ओर से किए गए हैं और उत्तर पूर्व के राज्यों में शांति और कानून व्यवस्था के लिए नए युग की शुरुआत हुई है। ये दो टूक उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि आज भारत एक विश्व शक्ति के रूप में सबके सामने आया है, उसे नई पहचान मिली है। इसका जो श्रेय है वो नागरिकों, देश के नेतृत्व और संवैधानिक तंत्र को जाता है। जस्टिस मिश्रा ने ये कहा कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का आनंद लेते हैं क्योंकि यहाँ मंदिर, मस्जिद और चर्च बनाने की स्वतंत्रता है जो दुनिया के बाकी देश में शायद नहीं है। तो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी तारीफ की है कि जो एक्शन उनकी तरफ से लिया गया है, जो बेहतरीन कार्य जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 73 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के लिए किए गए हैं,
वो अपने आप में काबिले तारीफ है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आज बाहरी ताकतों के इशारे पर भारत में मानवाधिकार के हनन का आरोप लगाने का चलन बन गया है। राजनीतिक हिंसा को लेकर जस्टिस मिश्रा ने यह भी कहा कि 20वीं शताब्दी में राजनीतिक हिंसा में 12 करोड़ लोग मारे गए और यह दुर्भाग्यपूर्ण है, राजनीतिक हिंसा अभी समाप्त नहीं हुई है। तो जिस तरीके से आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी कहा जा रहा है, इन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के द्वारा, इन तमाम सो कॉल्ड एक्टिविस्ट और तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा उस पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी नहीं कहा जा सकता। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को राजनीतिक और आतंकी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हम उन लोगों का महिमामंडन नहीं कर सकते जो निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए, उसे संबोधित करते हुए कार्यक्रम को जहां तमाम विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जो मानवाधिकार के हनन की दुहाई दी जा रही है, दरअसल वो भी राजनीतिक फायदे के लिए ही हो रहा है। कहा कि दो एक जैसी घटनाओं को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है अरुण मिश्रा, उन्होंने भी इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हाल ही में पिछले कुछ दिनों में 7 नागरिकों की हत्या की गई है, जिस तरीके से हिंदू और सिख जो टीचर थे उन्हें गोली मारी गई, इसके अलावा एक कश्मीरी पंडित को मौत के घाट इन आतंकियों ने उतारा है। महबूब मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग इन अलगाववादियों पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं, इन आतंकवादियों को पनाह देते हैं। उसको लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इन आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी किसी भी हाल में नहीं कहा जा सकता है। जिस तरीके से ये विपक्षी पार्टियां जो विदेशी ताकत है, जो बाहरी ताकत है, यानी साफ तौर पर पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके की भाषा बोलती है, जिस तरीके से उनके तमाम बयान होते हैं, जिस तरीके से वो तमाम प्रोपेगेंडे चला रही हैं देश में, वो साफ तौर पर बताते हैं कि पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के इशारे पर ये भारत को अस्थिर करने का षड्यंत्र है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल जम्मू कश्मीर पर नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं और लगातार एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हर एक परिस्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में इन आतंकवादियों पर नकेल कसी जाएगी, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। लगातार बड़े ऑपरेशन जो हैं वो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। तो फिलहाल एक तरफ सीपीआई की छापेमारी जारी है, दूसरी तरफ एनआईए ने तमाम जो वहां अलग अलग आतंकी संगठनों के कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उन्हें गिरफ्तार किया है। तो ये पूरी कार्रवाई फिलहाल केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन और साथ ही तमाम सुरक्षा एजेंसियां मिलकर कर रही हैं। तो नकेल लगातार कसी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से इन तमाम विपक्षी पार्टियों ने तमाम अलग अलग मामलों को, मानवाधिकार को जिस तरीके से अपनी सुविधा के मुताबिक ये इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए मानवाधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो जाहिर तौर पर देश के लिए, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया और दो टूक ये कहा गया कि देश की छवि ये तमाम जो लोग हैं, ये तमाम सो कॉल्ड एक्टिविस्ट, विपक्षी दल हैं, ये खराब कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।